क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आप खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो? आप कुछ अचीव करना चाहते हो, पर आप खुद ही उस सक्सेस से दूर भाग रहे हो। आप खुश रहना चाहते हो, पर आप हर बार वही पैटर्न रिपीट करते हो जो आपको दाड़ देता है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हर बार एक इनविजिबल फोर्स आपको रोक लेती है। उस इनविजिबल फोर्स का नाम है सेल्फ सैबोटाज, और इस बुक का टाइटल है द माउंटेन इज यू। ऑथर ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, जिंदगी में जो माउंटेन आपको सबसे बड़ा लगता है, जिसे पार करना मुश्किल लगता है, शायद वो माउंटेन आप खुद हो। इस बुक में हम एक इमोशनल ऑनेस्ट जर्नी पर निकालते हैं, जहां हम समझेंगे क्यों हम खुद को हर्ट करते हैं, क्यों हम खुद से भगते हैं, और कैसे हम खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। सो चलिए चढ़ते हैं उस माउंटेन पर जिसे हमने अपने अंदर बनाया है। चैप्टर 1, सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज मतलब आपके वो एक्शंस, सोच और हैबिट्स जो आपको आपके गोल्स से दूर ले जाते हैं। जैसे आप हेल्थी होना चाहते हो, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस में आके जंक खा जाते हो। आप एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहते हो, लेकिन हर बार इनसिक्योर फील करके झगड़ा कर बैठते हो। आपको नए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन आप हर बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज एक डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पेन, फ्रॉम फियर, फ्रॉम रिजेक्शन, फ्रॉम फेलियर। लेकिन आयरनी ये है, जो चीज हमें प्रोटेक्ट करने आई थी, वही सबसे ज्यादा हमें डैमेज करने लगती है। चैप्टर 2, माउंटेन आपके अंदर है। ऑथर कहती हैं, आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके अंदर ही छुपा होता है। जिंदगी में जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न सिग्नल दे रहा है कि कहीं कुछ अनरिजॉल्व्ड है। शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा, शायद पास्ट का हार्ट ब्रेक, शायद अपने आप के लिए एक टॉक्सिक नैरेटिव। और जब तक आप उस माउंटेन को फेस नहीं करते, आप बार बार वही वैली में वापस आ जाते हो। सो पहला स्टेप है, अपने पैटर्न को नोटिस करो। हर बार जब आप बिना वजह रिएक्ट करते हो, अपने गोल से भाग जाते हो, खुद को ब्लेम करते हो, तो पॉज लो और पूछो, मैं किस पेन से भाग रहा हूं? चैप्टर 3, पेन का ट्रूथ। ब्रियाना कहती हैं, पेन इज नॉट योर एनिमी, पेन इज योर सिग्नल। जब आप जलते स्टोव को टच करते हो, दाढ़ होता है। वो दाढ़ सिग्नल देता है कि अब हाथ हटा लो, वरना बर्न हो जाओगे। वैसे ही इमोशनल पेन भी एक सिग्नल है। सिग्नल दैट कुछ हील नहीं हुआ, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ, और कुछ सीखना अभी बाकी है। लेकिन हम क्या करते हैं? पेन से भाग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में घुस जाते हैं, फोन, फूड, पीपल, अल्कोहल, स्क्रोलिंग। लेकिन जब तक आप पेन के सिग्नल को डीकोड नहीं करते, आप वही पैटर्न रिपीट करते रहोगे। सो नेक्स्ट टाइम जब दाढ़ हो, भागो मत, बैठे रहो उसके साथ और पूछो, ट्यू ने मुझे क्या सिखाया? चैप्टर 4, हीलिंग शुरू कहां से होती है? हीलिंग का मतलब है अपने अंदर की सच्चाई को एक्सेप्ट करना। ऑथर कहती हैं, चेंज टैब होता है जब आप अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। अपने आप से पूछो, मैं खुद के साथ कितना हॉनेस्ट हूं? क्या मैं सच में हील करना चाहता हूं, या सिर्फ टेम्परेरीली नम होना चाहता हूं? हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हो, आप ब्लेम गेम बैंड करते हो, और आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो, मैं बेटर बनने के लिए रेडी हूं। चैप्टर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इमोशन समझना नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना भी है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो, आप ओवर रिएक्ट करना बैंड करते हो, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हो, अपने इमोशंस के साथ पीसफुली रहते हो। ऑथर कहती हैं, आपके फीलिंग्स वैलिड हैं, लेकिन हर फीलिंग ट्रूथ नहीं होती। मतलब अगर आपको लगता है मैं इनफ नहीं हूं,
तो जरूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। वो सिर्फ एक फीलिंग है, एक ओल्ड प्रोग्रामिंग, और आप नए थॉट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 6, अपनी स्टोरी दोबारा लिखो। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है जो वो बार बार अपने आप से कहता है, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं डिजर्व नहीं करता। ये कहानियां हमारे एक्सपीरियंसेस से बनी होती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। ब्रायना बोलती हैं, रीराइट योर नैरेटिव। आप नए बिलीव्स चूज कर सकते हो, आप नई लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप अपने कैरेक्टर को इवॉल्व कर सकते हो। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका टुडे करता है। चैप्टर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा, कंफर्ट फूड या रेस्ट लेना नहीं है। ट्रू सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब आप अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करते, आप बाउंड्रीज सेट करते हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हो। कभी कभी सेल्फ लव का मतलब होता है लेट नाइट नेटफ्लिक्स को ना कहना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना, अपने लिए डिफिकल्ट पाथ चूज करना ताकि आप बेटर बन पाओ। सेल्फ लव इज नॉट सॉफ्ट, इट इज डिसिप्लिन। चैप्टर 8, राइज अबव द माउंटेन। ऑथर बोलती हैं, हर इंसान के अंदर एक माउंटेन होता है, और जब आप उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको वो नजर मिलती है जो पहले कभी नहीं दिखी। लेकिन चढ़ाई इजी नहीं होती। आपको अपने पास्ट का वेट उतारना होता है, अपने इनर क्रिटिक को साइलेंस करना होता है, अपने वुंड्स को हील करना होता है। और जब आप फाइनली समिट पर पहुंचते हो, तब आप समझते हो ये माउंटेन कभी आपका एनिमी नहीं था, ये तो आपका गाइड था। ये माउंटेन आप ही थे और आपने खुद को कॉन्कर कर लिया। कंक्लूजन, आप ही अपना सॉल्यूशन हो। दोस्त, इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज सिंपल है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। हर वुंड, हर सेटबैक, हर मिस्टेक एक लेसन था। आप अपने दाढ़ से भाग नहीं सकते, पर आप उसे ग्रो जरूर कर सकते हो। तो अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हार्ड हो रहा है, तो हो सकता है आप एक माउंटेन चढ़ रहे हो, और जब आप उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाओगे, आप सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, अपने आप को नए नजारिए से देख पाओगे। यू आर द माउंटेन, यू आर ऑल्सो द क्लाइंबर। एंड नाउ इट्स टाइम टू राइज। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ, और समरी वाले भैया को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलते रहें ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों के साथ। मैं हूं आपका दोस्त समरी वाले भैया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने अंदर के पहाड़ से मिलो और यू से चढ़ जाओ।